अस्सलाम वालेकुम। विल बी फर्स्ट। जो एडजस्टिंग एंट्रीज मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आज उन्हीं एडजस्टमेंट्स को लेते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो ऑर्गेनाइजेशन नेम गिवन है MS Naseem एंड कॉरपोरेशन एंड वी आर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31st December। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए और जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं उनको देखते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। बेसिकली ये एडजस्टेड इनकम स्टेटमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस, सेल्स हमें गिवन है, सेल्स विच इज़ 70,000 रुपीज़। इसमें से हमने सेल्स रिटर्न्स को माइनस करना है क्योंकि ये हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सेल्स रिटर्न्स मीन्स जो हमने सेल्स की हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कमोडिटीज़, कुछ गुड्स हमें वापस हो गई हैं, तो दैट्स वाई उस अमाउंट को हमने सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करना होगा विच इज़ 1800 रुपीज़। उसमें से आपने CGS को भी माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। CGS में हमारे पास आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में आपने परचेजेस को ऐड करना है एंड परचेज रिटर्न्स को माइनस करना है। अमाउंट्स गिवन है जो कि हमने ट्रायल बैलेंस से ली हैं। उसमें आप फ्रीट चार्जेस अगर गिवन है विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर गिवन है तो उनको भी एड अप करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री को हमने माइनस करना होता है। ये हमारे पास CGS का फॉर्मेट होता है। नॉर्मली ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा आइटम्स जो गिवन है वो है परचेज रिटर्न्स एंड फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस को हमने एड अप करना है, वेयर एज परचेज रिटर्न्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अमाउंट्स हमने ट्रायल बैलेंस से पिक कर ली हैं और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो CGS की अमाउंट आती है दैट इज़ 72,200। हमने ये अमाउंट ब्रैकेट्स में मेंशन करनी है बिकॉज यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि CGS को हमने माइनस करना है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स की जो अमाउंट है उसमें से हमने CGS को माइनस करना है। सो दैट्स वाई हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन कर लिया है। विच गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम सेल्स में से CGS माइनस करते हैं सो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट है विच इज़ 4,000। 4,000 को हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम 70,000 में से 1800 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन 72,200 को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो वी गेट 4,000। 4,000 हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है, माइनस में आ रहा है, दैट्स वाई हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन करना है। और बेसिकली ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा ग्रॉस लॉस आप इसे कह सकते हैं क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। जब आंसर हमारा प्लस में आता है तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब जैसा कि हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी मैंने ट्रायल बैलेंस से लिए हैं। सप्लाईज गिवन है विच इज़ 2,000, रेंट एक्सपेंस इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 2,000, सैलरीज एक्सपेंस इज गिवन विच इज़ 4,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,000। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ से आए, ये बेसिकली जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी, आप देखें एडजस्टमेंट्स जो हमने की हुई हैं उसमें से एक एंट्री थी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड, और जो हमने कैलकुलेशन की थी वो हमारे पास 1,000 आ रही थी। बेड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है विच इज़ 1,600। अब रिजर्व फॉर बेड डेट्स, रिजर्व फॉर बेड डेट्स की भी हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की थी, आप एडजस्टमेंट्स में देख सकते हैं। और रिजर्व के साथ हमने क्या करना होता है, इसको भी हमने ऐड करना होता है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के साथ, जो कि हमने समरी डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स को हम एक्सपेंसेस के साथ एडअप करते हैं। लेकिन अमाउंट कौन सी आपने लेनी है, न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व। जो आपके पास न्यू रिजर्व है उसमें से आपने ओल्ड रिजर्व को माइनस करना होगा। तो न्यू रिजर्व हमारे पास 2,000 था जिसमें से न्यू रिजर्व हमारे पास 1,000 था जिसमें से हमने ऑलरेडी जो हमें गिवन रिजर्व था वो 2,000 था। सो 1,000 माइनस 2,000 गिव्स अस 1,000, लेकिन हमने ब्रैकेट में मेंशन किया है क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। 1,000 माइनस 2,000 गिव्स यू माइनस 1,000, दैट्स वाई इस 1,000 को हमने ब्रैकेट में लिखा है। इसके अलावा प्रीपेड सप्लाईज हमें पता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं, दैट्स वाई हमने लेस लिख के प्रीपेड सप्लाईज को भी माइनस कर दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 800। ये सब कैलकुलेशन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस की जब हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 8,800 रुपीज़, जो कि ब्रैकेट में है
क्योंकि आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को हमने माइनस करना होता है CGS में से, दैट्स वाई हमने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को ब्रैकेट में मेंशन किया है। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिव इनकम आती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो माइनस में आ रहा है, -4000। तो -4000 एंड -8800 माइनस माइनस जब हम दो वैल्यूज़ मिलाते हैं तो वो बेसिकली हमने प्लस करनी होती हैं, लेकिन साइन आपने माइनस का लगाना होता है। दैट्स वाई 8800 को हमने प्लस किया है 4000 के साथ, विच गिव्स अस 12800 एंड ब्रैकेट हमने लगाया है बिकॉज द आंसर इज इन माइनस। आप देख सकते हैं माइनस एंड माइनस मीन्स हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, लेकिन साइन हमने लगाना है माइनस का, तो साइन की जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कमीशन रिसीव्ड ये हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में। कमीशन रिसीव्ड बेसिकली आपकी इनकम होती है, इसलिए आपने इसको इनकम के साथ एडअप किया है 2700, लेकिन इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा अनअर्नड कमीशन को, विच इज़ 1000 रुपीज़, जिसको मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है। अब -12,800 प्लस 2700 एंड -1000 जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 11,100, जो कि ब्रैकेट में है। मीन्स आंसर आपका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो इन नेगेटिव, विच मीन्स जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो आपको बता रही है दैट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट यू हैव गॉट लॉस। सो दैट्स वाई आप मेंशन करेंगे नेट लॉस which is equal to 11,100. So basically this is the adjusted income statement। जो information है कुछ हमने adjustments से उठाई है और कुछ हमने trial balance से उठाई है, and this is our adjusted income statement। next हम adjusted balance sheet draw करेंगे।